हाय गाइस, संजय भैया थर्ड स्टूडेंट एट IIT कानपुर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट IIT जेई प्रिपरेशन। आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहाँ से लेक्चर देखने चाहिए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। A to Z सब कुछ बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको टिल द एंड देखना है। तो भी डाउट हो, कन्फ्यूजन, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और सारे वीडियो में जो मैं बताऊंगा टॉपिक सब में टाइम स्पेम दे रखा होगा, तो उसके हिसाब से आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी बात करेंगे स्टडी टिप्स की। तो सबसे पहले स्टडी टिप्स है ना, यदि आप लोग जेईई और एडवांस की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप किस लेवल तक की तैयारी करोगे। कि आपको सबसे पहले जेईई की तैयारी करना है या आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। यदि आपको जेईई तक का करना है ना, तो आप जेईई का सिलेबस डाउनलोड कर लो। एडवांस तक का करना है तो जेईई और एडवांस दोनों का सिलेबस डाउनलोड करके आपको अपनी स्टडी टेबल पर रख लेना है। जैसे जैसे चैप्टर होता जाए उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनको अंडरलाइन करते रहना, उनको हाईलाइट करते रहना, जिससे कि एंड पॉइंट पे आपको रिवाइज करना हो तो उन टॉपिक को आप लोग जल्दी से रिवाइज कर लोगे। आपको जेईई और एडवांस का सिलेबस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग अपने स्कोर को बूस्ट कर रहे होगे। तो जरूर आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। इसलिए टिप नंबर 2 कि आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है पूरी IIT जेईई की तैयारी के दौरान। ऐसा नहीं करना कि यार आज तो स्टडी कर लिए 6-7 घंटे, कल यार आराम करेंगे, ठीक है ना, या आज 15 घंटे पढ़ाई कर लिए, कल पढ़ाई नहीं किए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। यदि आपने आज 4 घंटे पढ़े, कल 4 घंटे पढ़ रहे हो, फाइन। और ऐसा नहीं करना कि आज 8 घंटे पढ़ लिए तो कल बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, डेली पढ़ना है जितने टाइम तक आप जेईई की तैयारी को, ठीक है। 1 साल लगता है, ठीक है, या 2 साल आपके पास है तो 2 साल तक बिल्कुल भी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप थोड़ा ही पढ़ो यार, आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, कल 1 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए, चलेगा, बट डेली पढ़ना है, ओके। बात करते हैं स्टडी टिप नंबर 3 कि आप लोगों को अपने टेस्ट और मॉक टेस्ट को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप लोगों को कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, या आपने कोचिंग नहीं भी ज्वाइन कर रखी है, तो आपको इस चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं यार ऑनलाइन। आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, मिल जाएंगे। यदि आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ पे तो टेस्ट करवाए ही जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करते रहना, ठीक है। जैसे जैसे सिलेबस होता रहे और टेस्ट होते रहे, उनको अच्छे से देते रहना, और उनसे जो जो गलतियाँ हो ना, उनको नोट डाउन करते रहना है। स्टडी टिप नंबर 4 ही है, हाँ चलो 4, ठीक है ना। तो स्टडी टिप नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको 2 डायरीज लेनी है, ठीक है ना। एक डायरी जिसपे आप लोग अपना टाइम टेबल बना रहे होगे, और डेली टाइम टेबल बनाना है। डेली टाइम टेबल बनाना है कि यार आप आज क्या क्या कर रहे होगे, कितने क्वेश्चन लगा रहे होगे, कौन कौन से क्वेश्चन लगा रहे होगे, उन सब के बारे में कौन कौन से टॉपिक कर रहे होगे, वो आपको लिखना है। दूसरी डायरी में आप लोगों को लिखना है कि आज आपके साथ क्या हुआ, ठीक है। आपने कौन कौन से मिस्टेक्स किए हैं, कितना पढ़े हो, कितना नहीं पढ़े हो, थोड़ा जो होता है ना अपने बारे में, उसमें लिखते रहना, जिससे कि आप जो गलतियाँ करोगे ना, वो आप बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे, अगले दिन वो गलतियाँ नहीं करोगे। तो बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। तो जो मैंने आपको स्टडी टिप्स बताई ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन सबको ध्यान में रखते हो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगे ना, बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे होगे। अभी बात कर लेते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग के बारे में कि आप लोगों को कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें। देखो, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में आप लोगों को क्लासेस सारी रिकॉर्डेड हो जाती है, ठीक है ना। जिस टाइम पे क्लास चल रही है उस टाइम पे यदि आपने अटेंड नहीं किया तो कोई ना, जब आप बाद में क्लास देख सकते हो, क्योंकि क्लास आपकी रिकॉर्डेड मिल जाएगी। बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि क्लास होने के बाद जो भी आपके लेक्चर नोट्स हैं, ठीक है, PDF फॉर्मेट में सब आपको मिल जाता है। बट ऑफलाइन में क्या होता है, आपको जाना पड़ता है, प्रॉपर वे में सब कुछ नोट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। यदि एक बार छूट गया तो आप लोग अपने दोस्त की नोटबुक मांगोगे, ऐसा नहीं कि पीछे जाके कर सकते हो। तो ऐसा ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन में ये चीज़ हो सकती है, ओके। देन बात करते हैं कि ऑनलाइन में आपका टाइम बहुत अधिक बचता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, रूम से बाहर नहीं निकलना पड़ता है। जिस टाइम क्लास हुई उस टाइम बस आपने लैपटॉप ओपन किया, क्लास अटेंड की, शट डाउन किया, अपना स्टडी करना कंटिन्यू किया। बट ऑफलाइन में क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा, ट्रेवलिंग में टाइम लगेगा, पैसा भी लगेगा, ठीक है। वो आपका ऑनलाइन में टाइम बच जाएगा ऑफलाइन के कंपेरिजन में। ऑनलाइन में क्या होगा, आपके दोस्त बहुत ही कम बन रहे होंगे। आप जितने दोस्त 2-4 बना पाओगे जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन में, कोई या जो आपके पहले पुराने दोस्त थे वही आपके दोस्त रहेंगे। ऑफलाइन में नए नए दोस्त बन सकते हैं, और चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, और जैसे कि कितना कंपटीशन चल रहा है, आपका दोस्त कितना पढ़ है, उसका सिलेबस कितना खत्म हो गया, उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। बट ऑनलाइन में सिर्फ आपको अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, आप कितना कर रहे हो उस को देखना पड़ेगा। आपका कितना सिलेबस हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो सब खुद को देखना पड़ेगा। किसी से आप कंपेरिजन नहीं कर रहे होगे ऑनलाइन में। तो ये सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के। तो जो आपको सही लगे, जैसा आपको सही लगे। यदि आप एक ऐसे बंदे जो इंट्रोवर्ट हो, बिल्कुल अकेला रहना पसंद है, आप अकेले रह सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, अकेले में आप अच्छे से पढ़ते हो, तो आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना, बेस्ट रहेगी। बट ऑनलाइन में आपके डाउट सॉल्विंग थोड़ी कम रहती है, ठीक है ना, अच्छे से डाउट सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो वो आपके लिए ऑफलाइन बेटर रहेगा। यदि आपको लगता है कि नहीं यार डाउट बहुत ज़्यादा आते हैं, हमको तो ऑफलाइन ही जाना चाहिए, तो आप लोग ऑफलाइन जा सकते हो।
डिपेंड करता है आप पे, आप कहाँ जाओगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैंने दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी, मैंने आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बताया हुआ है। जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन सब लोगों के लिए PW बेस्ट प्लेटफॉर्म रहने वाला है। जैसे आप सबको पता है कि इंडिया में हर साल हजारों बच्चे PW से पढ़ के अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और आप लोग भी अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले रहे होगे PW से पढ़कर। PW पे इंडिया के टॉप टीचर्स के द्वारा पढ़ने का मौका मिलता है, आपको लाइव क्लासेस कराई जा रही होंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। आपके जो भी डाउट होते हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जाते हैं, और लाइव क्लास में भी बहुत से डाउट सॉल्व हो जाते हैं। और डाउट सॉल्विंग जो यहाँ पे है ना वो बहुत ही A1 लेवल का है। जितने भी प्लेटफॉर्म अभी हैं ऑनलाइन में, सबसे बेटर डाउट सॉल्विंग है इसका PW का। और यहाँ पर जो भी क्लास होती है उसके तुरंत बाद आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराई दी जाती है, उसके बाद DPP भी आप लोगों को मिलती है, और जो टेस्ट भी होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, और मॉक टेस्ट तो करवाए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, इंडिया के लाखों बच्चे PW से हर साल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन अच्छे लेवल का हो जाता है, और आप अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। तो जो बच्चे भी 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं JEE का, तो उन सब लोगों के लिए जो कि ड्रॉपर्स हैं उनके लिए प्रयास 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे 2025 में देना चाहते हैं, ठीक है, क्लास 11th में है अभी, तो उनके लिए अर्जुना 2.0 बैच है, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे 2024 में देना चाहते हैं बट अभी वो 12th में है, तो उन सब लोगों के लिए लक्ष्य 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा कोड है YESAN 150 लगाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आप लोगों को 150 पॉइंट्स का डिस्काउंट मिल रहा होगा। और जल्द से जाइए कोर्स ज्वाइन कीजिए, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है ना, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो जल्दी से जाइए कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि लेट करोगे तो उतना ही आप लोगों को कम टाइम मिल रहा होगा प्रैक्टिस करने के लिए। और हमारा कोड है YESAN 150 लगाना बिल्कुल मत भूलना। अभी बात कर लेते हैं बुक्स की, कि आप कौन कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हो अपने जो कोचिंग का मटेरियल है उसके साथ साथ में, ठीक है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में बहुत ही डिटेल वे में, और पूरा कि आप यार कैसे क्यों वो बुक करनी है उसके बारे में भी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको पता ही है यार, SC वर्मा, ठीक है, बस बाइबल है यार JMN के लिए। यदि आपने वो बुक अच्छे से कर ली, A to Z अच्छे से कर ली ना, समझ लो यार JMN में आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। ओके, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, JMN के हैं ही, बोर्ड के भी मिल जाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यार ये बुक बहुत ही अच्छी है, और इसमें जो थ्योरी दे रखी है वो भी काफ़ी अच्छे से है। यदि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है ना, आपने लेक्चर देखा, आपको पहले नहीं पढ़ा कोई कॉन्सेप्ट, तो आप वहाँ से थ्योरी रेफर करोगे तो आपको समझ में आएगी। एग्जाम्पल भी सही दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दे रखे, बट जितने दे रखे ओके दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये बुक आपकी JMN के लिए बेस्ट रहने वाली है। एडवांस के लिए आप यार DC पांडे या जो फिजिक्स गैलेक्सी की बुक आती है ना, उनमें से आप कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हो, दोनों एक से बढ़कर एक हैं, ठीक है। चाहे आप DC पांडे कर लेना, चाहे फिजिक्स गैलेक्सी कर लेना, और एडवांस इलस्ट्रेशन वाली जो ना वो करी तो भाई मज़ा आ जाएगा फिजिक्स गैलेक्सी की। तो कोई एक बुक रेफर कर लेना, बेस्ट रहने वाली है। उसके बाद आप लोग यार PYQ की बुक तो रेफर करना ही पड़ेगा, वो तो जरूरी है, क्योंकि यदि वो नहीं करोगे ना तो आपको कैसे पता चलेगा यार कि JMN में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एडवांस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने ईजी आते हैं, कितने डिफिकल्ट आते हैं, वो सब आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोग मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन लगा रहे होगे। फिर बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की बुक्स के बारे में। केमिस्ट्री की कौन कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। तो केमिस्ट्री में आपकी फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। तो देखो फिजिकल के लिए मेरे को जो सबसे अच्छी बुक लगी, जो मैंने खुद की थी, ठीक है ना, पर्सनली की थी, वो है AN अवस्थी, ठीक है ना। भाई क्या मस्त बुक है, उसको आप लोग अच्छे से कर लेना। उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है ना वो बोर्ड लेवल का तो बिल्कुल नहीं है भाई, बोर्ड लेवल का कुछ भी नहीं है, वो सब JMN और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब आपने वो बुक अच्छे से कर लिया A to Z, वैसे यदि आप 1 साल है तो 1 साल में नहीं कर पाओगे, 2 साल है ना, और तब आपने उस बुक को किया और पूरा कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो समझ लो यार आपकी एडवांस में भी काफ़ी अच्छी रैंक आ जाएगी। JMN में तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे तो आ ही जाएगी, कन्फर्म ही है यार, वहाँ पे उसमें अच्छी रैंक लाना, ठीक है ना। फिजिकल में यार सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बात करते हो इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में यार देखो थ्योरी के लिए यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए NCERT से अच्छी कोई बुक नहीं है JMN तक के लिए, ठीक है ना। उसके बाद थोड़े कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने तो जेडली पढ़ सकते हो, जो कि एडवांस के लिए आपके लिए सही रहेगी। और उसमें भी यार जेडली में भी सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने जाओगे टाइम बिल्कुल नहीं आपको बचेगा, आपके बहुत टाइम चला जाएगा उसमें। तो आप कुछ कुछ टॉपिक रेफर करना जो कि यार एडवांस के सिलेबस में हो और इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एडवांस के सिलेबस में हैं बट क्वेश्चन आते नहीं है, तो वो बुक मत आप उन्हें कवर करना, जो इंपॉर्टेंट है उनको करना। बात कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक करनी है, तो BK जायसवाल यार बेस्ट बुक रहने वाली है, ठीक है ना। वो बुक आप लोग कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आप बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि उसमें JMN और एडवांस तक के क्वेश्चन अच्छे से मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में एक MKA सर करके है, ठीक है ना।
आप लोग यूट्यूब पे जाओगे तो i10 एक्सप्लेन करके उनका चैनल मिल जाएगा, ठीक है। बट उनके चैनल पे यार वो लाइक उतने अच्छे से चीज़ें दे नहीं रखी है जितने अच्छे से वो जहाँ पे पढ़ाते हैं ना, जिस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर जाके आप स्पेशल क्लासेस में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्होंने कंप्लीट करा रखी है। जब वो कर लेते हो ना तो भाई साहब ऑर्गेनिक जो आपकी हो रही होगी ना भाई, अलग ही लेवल की आपकी ऑर्गेनिक हो जाएगी। बट हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑर्गेनिक की, अदरवाइज आप लोग उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके जाना और सारे लेक्चर अच्छे से करना, नोट्स बना लेना, ऑर्गेनिक आपकी भाई मस्त हो जाएगी। और बात कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो यमेश चौहान या फिर आप लोग हिमांशु पांडे में से कोई भी एक बुक रेफर कर लो, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है। थोड़ी यमेश चौहान या जो भी आपको सही लगे एक ले लेना, बेस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में तो काफ़ी सारी बुक्स हैं बट कुछ ही बुक आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। आप देखो सबसे पहले यदि आप स्टार्ट ही कर लो तो एनसीईआरटी बिल्कुल मस्ट है, ठीक है ना, अच्छे से कर लेना, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेना। देन उसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है ना भाई साहब, अच्छे से कर लेना बुक, एक बार यदि आपने वो बुक अच्छे से कर लेना, और एक साल में तो नहीं होने वाली, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी तभी आपकी हो पाएगी। पर हाँ, यदि आपके पास 2 साल है तो आप बहुत अच्छे से पूरी बुक कर रहे होगे, ठीक है। और एडवांस के लिए आप एक काम कर सकते हो कि यार वो आप लोग ब्लैक बुक या सिंगल पब्लिकेशन की कोई भी एक बुक कर लो, बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। वैसे दोनों बुक अपना अपना हिसाब से कर लेना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लेना तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और एडवांस में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। पीवाई की तो मस्ट ही यार, उसके अलावा तो कुछ होने से रहा, तो वो तो बिल्कुल ज़रूरी है। सो ये रहा बुक्स के बारे में, ठीक है ना। और अपनी कोचिंग का जो मटेरियल कर रहे हो उसके हिसाब से देख लेना आपको कौन सी बुक कितनी करनी है, क्योंकि आप कोचिंग का मटेरियल और बुक्स सारी तो कर नहीं पाओगे, बट अपने हिसाब से देख लेना कौन से कितना करना है। अभी बात कर लेते हैं कि आप लोगों को यार कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है ना। किसी भी चैप्टर को यदि आपने स्टार्ट किया तो कैसे स्टार्ट करना है पहली बात तो, उसके बाद उसे जेमेल लेवल तक का कैसे ले जाना है, देन एडवांस लेवल तक का कैसे ले जाना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि और जो मैं बता रहा हूँ ना, यही आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में अप्लाई कर रहे होगे, थोड़ा थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसे ही आप लोग अप्लाई कर रहे होगे। देखो जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें आती है, एक चैप्टर में क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको आप लोग देख लो, ठीक है ना, उससे एक वाइल्ड आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना, कि क्या क्या होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो उसके बाद अब जैसे ही कोई भी टॉपिक या जितने भी टॉपिक आपके पढ़ाए गए हैं उस चैप्टर के अंदर, आपके कोचिंग के अंदर या जहाँ आप लोग पढ़ रहे हो, जहाँ से लेक्चर देख रहे हो, उसमें जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनको नोट डाउन करो, ठीक है ना। नोट डाउन करने के बाद उस टॉपिक के लगाओ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, अच्छे वाले, बेसिक लगाओ, बोर्ड लेवल वाले लगाओ, उसके बाद जेमिन लेवल वाले लगाओ, अच्छे वाले एग्जाम्पल लगा लिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जानना है जो आपकी लाइक सीट है उसमें जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जेमिन लेवल तक के, ठीक है, और बोर्ड लेवल तक को आराम से बन ही जाएंगे यार। जेमिन लेवल तक के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन किए उस टॉपिक के, 10 से 15 नहीं कर पाओगे तो 5 से 6 तो कर ही लेना, जरूर कर लेना, वो क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। उसके बाद अब देखो आपके पास कितना टाइम बचा है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचेगा। उसके बाद तो लाइक 2-2.5 घंटे तो इसी में लग जाएंगे कि लेक्चर देखा, उसके बाद आपने लेक्चर छोड़ो अलग हटाओ, ठीक है ना, लेक्चर देखने के बाद आपके 2-2.5 घंटे इसमें लग रहे होंगे। आपने नोट्स सुनाए, ठीक है ना, जो टॉपिक पढ़ाया गया उसे दोबारा पढ़ा, एग्जाम्पल लगाए, एग्जाम्पल लगाने के बाद आपने जेमिन लेवल तक के क्वेश्चन लगाए 6-7, ठीक है ना, उसमें आपका इतना टाइम चला जाएगा। तो ये करना है, इस तरह से आप लोगों को डेली बेसिस पे करते रहना है। एक बार यदि आपका ऐसे खत्म होगा चैप्टर पूरा, ठीक है ना, ये करके करते करते उसके बाद आपको क्या करना है कि पूरे चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उससे, ठीक है ना, एडवांस लेवल वाले एग्जाम्पल देखने हैं। एडवांस लेवल वाले एग्जाम्पल देखने के बाद एडवांस वाले PYQ जो आए थे पास्ट ईयर में, ठीक है ना, उनको सॉल्व करना है। अब देखना है कि आप कितनी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो। यदि आपके क्वेश्चन बनने तो अच्छी बात है, नहीं बनने तो फिर से एग्जाम्पल को अच्छे से समझो और एग्जाम्पल लगाओ, फिर जाके एडवांस में क्वेश्चन लगाओ, बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर। आप लोग मचा रहे होगे, बट ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है ना, डेली आपको करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, नहीं तो आप नहीं कर पा रहे होगे। सो ओवरऑल मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि आपको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो जरूर पूछ लेना। बाय द वे मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, है तो जरूर पूछना, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर ही दिया होगा आप लोगों ने, बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट, मचाते हैं।